परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय में अगर जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और ये मैं जो रोज आपको सुना रहा हूँ कि समझा रहा हूँ मुकेश भी और आप निश्चित ये बातें ये सिर्फ जैसे स्कूल में बालक को टीचर पढ़ाते हैं फिर उससे बालक ने अपने जीवन काल में याद रखना होता है। यानी गुरु भगवान परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचाते हैं और इससे रोज के इसमें हमें हमारा ख्याल करना है। कल मैं नहीं आया था, आपने दिन भर में इसे कभी याद किया कि सुबह से रात तक में कि मैं आर्य देश आर्य कुल जैन कुल में मनुष्य जन्म प्राप्त किया, मैं एक उत्तम आत्मा हूँ, मुझे श्रेष्ठ जन्म मिला है, मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। बापना जी ने याद किया था, आपने किया था यार? किया था। इसे रोज याद करना है। मैं रहूं न रहूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कलिकाल सर्वज्ञ पूज्यपाद आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के अंदर में सामान्य मानवी की दिनचर्या, सिर्फ जैन की नहीं, हर मानवी की दिनचर्या बताते हुए विशेष रूप से जैन की बात करते हुए उसमें लिखा कि भाई सुबह जागना करो, उठना नहीं है, हमें क्या करना है? जागना है। ये बात मैंने आपसे बताई थी, अभी बहुत साल हो गए इसलिए फिर से रिमाइंडर कर रहा हूँ। बहुत साल हो गए ना? हाँ, अभी अभी बात की थी ना, लेकिन ये बात हम लोग ये तो कब की सुनी होंगी, शायद सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाए, ऐसा ना हो। सुनाई थी, विधि बताई है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे परमेष्टि स्तुतिम पठम। जागने के साथ उठने के साथ क्या करो? पहले परमेष्टि की स्तुति यानी पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र का स्मरण करो और उसके बाद में आत्मा का स्मरण करो। आत्मा की स्मृति, परमेष्टि की, परमात्मा की स्तुति करो और फिर आत्मा की स्मृति करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन सा अवसर मिला है। उन्होंने 3 पद लिखे हैं कि किम धर्मा किम कुलश्चास्मि
किम व्रत अस्मि च इति स्मरन्। मेरा धर्म कौन सा है, मेरा कुल कौन सा है और मेरे कर्तव्य क्या है, इसे याद करके फिर आप बेड में से बाहर निकलो। शैया का त्याग, निद्रा का त्याग करके नौकार गिनो, यानी परमेश्वर की स्तुति करो और आत्मा की स्तुति करके फिर शैया का त्याग करो। घरमांथी बहार निकलो निर्मलभाई, एમને નીકળી જાઓ કે પ્લાનિંગ સાથે निकलो। હવે क्या જવું છે, શું કરવું છે બધું વિચારો ને। घर से बाहर निकलते समय प्लानिंग, कैसे निकलते हैं और कहीं जा रहे हैं तो पूरा प्लानिंग हमारे पास में तैयार होता है। ज्ञानी कहते शैया से बाहर निकलने के पहले तेरे पास तेरा प्लानिंग होना चाहिए, तेरे पास तेरा प्लानिंग होना चाहिए। रोज सवारे तमे व्याख्यानमांथी उठीने ऑफिसे जाओ छो केम के तमे एक दुकानना मालिक छो, बराबर छे। आज 11 बजे किसी का उठावना है तो व्याख्यान के उठने के बाद में आप कहाँ जाओगे? तब आप व्यापारी नहीं हो, तब आप व्यवहारी हो। क्या होते हो? अपने आप को जिस रूप में आप सोचते हो वैसा ही आप करते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को पुण्यशाली? और इसीलिए पहले नक्की कर दो मैं कौन हूं और इस शास्त्रीय पदार्थों को, तात्विक शब्दों को नमन करते हुए व्यवहारिक भाषा में भाई मैं कौन हूं और कुछ नहीं। 2 बातें याद रखो कि मैं इंसान हूं, मैं जैन हूं, दैट्स ऑल। इससे बढ़कर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इंसान के सारे कर्तव्यों में आपके व्यवहार भी आ जाएंगे, आपका व्यापार भी आ जाएगा और जैनत्व के स्मरण में आपके सारे आचार समाविष्ट हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और जैन शासन इतना सुंदर साहब, एक बात समझ लीजिए, मैं गांव में गुजरात में वांसदा शहर में तमाशा हुआ, वैसे टाउनशिप, लेकिन महाराष्ट्र से गुजरात जाओ, सापुतारा जंगल क्रॉस करो तो वनी के बाद पहला गांव आता है, बाकी पूरा जंगल 125 किलोमीटर का, करीब 110 किलोमीटर का। वहाँ भी गुरुदेव की आज्ञा से चातुर्मास हो चुका। वहाँ पर छोटे गांवों में लोगों का प्रेम भाव भी अधिक रहता। ब्राह्मण फरिया में ચોમાસું રોહિત भाई, એટલે અજયનો પણ વ્યાખ્યાનમાં આવે કેમ કે એમને ગુજરાતી समझ पड़े। और जब बात करते तो सर्वधर्म की बात हमें करना पड़ता। और मैंने एक ही कहा कि दुनिया के, याद रखना, कोई भी धर्म झूठे होते नहीं और जो झूठे होते हैं वो कभी धर्म होते नहीं, नाम चाहे जो हो। और याद रखना बाकी के सारे धर्म व्यक्ति के नाम से बने हुए हैं। वैष्णव धर्म विष्णु धर्म के केंद्र को रखते हुए बनाया गया। शैव पंथी लोग कहे जाते जो शिव जी को केंद्र में रख के किया गया है। अलग अलग धर्म है, ये सब अलग अलग रूप से किए गए हैं। जैन शब्द ये व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक है। जैन शब्द क्या वाचक है भाई? हमारा शासन महावीर का। धर्म कौन सा? शासन ऋषभदेव के समय में ऋषभ का था, अजितनाथ के समय में अजितनाथ का था, 2400 भगवान के समय में शासन अलग अलग था। अभी शासन मोदी का है, देश किसका है भाई? भारत का है, बराबर है। वैसे हमारा धर्म जैन धर्म है और जैन धर्म व्यक्ति निष्पन्न नहीं है, जैन धर्म गुण निष्पन्न है। जैन मतलब क्या? जिनेश्वर परमात्मा की जो आज्ञा का पालन करे उसे क्या कहते हैं? अब जिनेश्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जो जीनों के ईश्वर, जीनों के नहीं, जीनों के, सिंपल शब्द, जीनों के जो ईश्वर मतलब मालिक है वो जिनेश्वर है। तो जीन कौन है? तो जिनका मतलब है जीत। जिनका मतलब क्या? जीत। ये जीत जो है, जीत मतलब जिन्होंने जीत प्राप्त कर ली है वो जीत। ऐसे जीत प्राप्त करने वाले लाखों करोड़ों के मालिक वो जिनेश्वर, और उन्हीं के द्वारा का बताया गया मार्ग वो जैन धर्म। जीत तो किसके ऊपर? तो बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, वास्तविक जीत किसे कहते हैं? तो एक कवि ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि औरों पे जो विजय प्राप्त करे, औरों पे जो विजय प्राप्त करे उसे वीर कहते हैं, अपने आप पर जो विजय प्राप्त करे उसे महावीर कहते हैं। अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं।
और इसीलिए कहा, और इसीलिए जब 20-21 साल के पहले शत्रुंजय की छत्र छाया में गुरुदेव के निसरा में चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। मुंबई नवजीवन सोसाइटी की तरफ से चातुर्मास का आयोजन था। अभी तक इतवारी वालों ने संघ 3-4 निकाले, चौमासा नहीं कराया ना शत्रुंजय में, इतवारी संघ की तरफ से नहीं कराया ना। कभी कभी ये भी आयोजन सोचना, बहुत सारे गुरु भगवान संयोग मिलता है। जैन शासन और गुरु भगवान रत्नों का खजाना है। कैसे एक से बढ़कर एक नहीं होते हैं, सब एक समान होते हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धियां हमें प्राप्त होती है। कभी भी गुरु भगवंतों में तुलना करने की चेष्टा मत करना है। सब गुरु बस साधु वेशो सदा वंद्यो न दृष्टवा तत्क्रियादिकम। साधु के वेश मात्र को वंदन करते चलो, इधर उधर बाकी की झंझट में कहीं मत पड़ो। एक बार ये वेश पहनने की तो हिम्मत करके देखो ना कि क्या हो सकता है, कराइए। ये भी एक आयोजन बात करी विपिन भाई। इतवारी संघ तरफથી છેલ્લા 10 વર્ષમાં 4-5 છરી પાલતા સંઘોના આયોજનો થયા, પણ હજી સુધી શત્રુંજયના ચોમાસાનું સંઘ વતી આયોજન નથી થયું। ક્યારેક આગળ પાછળ 2-5 વર્ષમાં એ પણ ભાવના જરૂર રાખજો, કરવા જો। વાત એટલા માટે નીકળી, 20-21 વર્ષ પહેલાં મુંબઈ નવજીવન સોસાયટી જૈન સંઘે પોતાના સંઘ તરફથી આયોજન કરેલું। गुरुदेवनी निश्रा एमने मांगेली जो हमारे रेवानु थे। और शत्रुंजय चातुर्मास में आपको मालूम है, पप्पू भाई को विशेष मालूम होगा क्योंकि अभी अभी नव्वानु का बहुत सुंदर सा आयोजन करके आए हैं पुण्यशाली। तो नव्वानु में तो एक ही प्रवचन होता है, चौमासा में तीर्थों में कम से कम 2 प्रवचन निश्चित रूप से होते हैं। और उस दिनों में सुबह का प्रवचन गुरुदेव करते थे, दोपहर के प्रवचन के लिए मुझे आशीर्वाद देके जिम्मेदारी दी थी और श्राद्ध विधि ग्रंथ के ऊपर प्रवचन करते थे। हर प्रवचन में कुछ ना कुछ एक बीज वाक्य बनाना पड़ता है। तो उस प्रवचन के अंदर में ये ब्रीद वाक्य था, उसमें जो पदार्थ दिए थे ना, प्रारंभ से ये पदार्थ था कि भाई तुम पहले अपने आप को सोचो, अपने आप से बात करो। दुनिया से बातें तो मैंने बहुत कर ली और इसलिए वहाँ का सूत्र था कि तमे तमारी साथे बात करो। कोनी साथे करो? तमारी साथे बात करो। दुनिया साथे घनी बधी वातो करी पण हजी सुधी कई वळ्युं નથી। तमे तमारी जात साथे बात करो। અને એટલે પ્રવચનનું કેન્દ્ર સૂત્ર હતું કે જાત સાથે વાત કરે એના જીવનની પ્રભાત ખીલે। જગત की प्रभात, जगतમાં प्रभात रोज खिले પણ જીવનની प्रभात ક્યારે પ્રગટે ધીરુભાઈ? जात साथे बात करे एना जीवननी प्रभात खिले। हमें अपने आप से बात करना है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ कहां से आया हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं और अब इस समय पे मेरा कर्तव्य क्या, ये समझकर मुझे आगे बढ़ना है। बाकी के सारे कर्तव्य को आप बखूबी निभा रहे हो। लेकिन इंद्रिय पराजय शतक के अंदर में बहुत ही मार्मिक सवाल हमें किया विपिन भाई। लिखा है महापुरुष ने कि भाई तूने तेरे माता पिता के लिए सोचा, तूने तेरे पत्नी और पुत्रों के लिए सोचा, तूने तेरे व्यवहार के लिए सोचा, लेकिन अब सोचने वाले के लिए तूने कब सोचा है? इस सब के लिए तूने सोचा, तूने तेरी सोच कब की? सबके लिए जरूर सोच, लेकिन तेरे लिए भी सोच ले। परम दिवसे रातना सांजना टाइमे लगभग कई वन आवेलो जतीन भाईनो छोकरो, रोज एने नहीं फावतुं एना टाइम टेबल में। रविवार हतो, फ्रेंडशिप डे हतो, रजा हती, खास मळवा आव्यो, याद करीने आव्यो ने, वात थई, आज वात थई। एने कीधुं गुरुदेव आम छे, गुरुदेव आम छे, गुरुदेव आम छे। मैं एने कीधुं जो दोस्त, आ शरीर अने आ मन चाले छे शेनाथी? ये हमारी शरीर और हमारा मन चलते हैं किससे महेंद्र भैया? जीव से ना। आत्मा शब्द थोड़ा सा तात्विक लगता है, जीव तो व्यवहारिक शब्द है ना। जीव गयो, शू गयो भाई? जीव गयो ने, जिससे मैंने बोला इस शरीर में से जीव को निकाल के साइड में रख दो, आत्मा को निकाल के साइड में रख दो। इस शरीर की कीमत कितनी? ये मन क्या सोचेगा? जीव को शरीर में से निकाल के साइड में रख दो, फिर ये मन सोचेगा विपिन भाई के कालथी 9 विकासना मारे करवाना छे? न विचारी शके। ये विचार कोण करे छे? जेम जीव ने शरीर थी जुदो न कराय ने, एम आत्मा स्मरण ने जीवन माथी पण जुदो न कराय। शरीर में से जीव निकल जाए ये भौतिक मृत्यु है,
और जीवन में से आत्मा निकल जा, यह आध्यात्मिक मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है? आध्यात्मिक मृत्यु है। और इसीलिए आज बर्थडे था बेटे का, बराबर 23वें साल में उसने प्रवेश किया। सुबह सुबह बड़े खुशी के साथ पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए गया। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, दिल से आशीर्वाद दीजिए। और पिताजी ने बड़े प्यार से दोनों हाथ मस्तक पर रखते हुए कहा कि बेटा, तू मरे नहीं तब तक जिंदा रहना, ऐसा मेरा तुझे आशीर्वाद। अज्ञानी इस बात पर हंसते हैं, ज्ञानी इस बात पर सोचते हैं। बेटा मस्तक ऊपर गया, बोले पिताजी, आज मैं कितने उल्लास के साथ आपके आशीर्वाद देने के लिए आया और आप मेरी मजाक कर रहे हो। पिताजी ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता, मित्र नहीं, मैं तेरी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चे दिल से तुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटा तू मरे नहीं तब तक तू जिंदा रहना। उसने देखा पिताजी के मुख के ऊपर सहजता थी, कोई मजाक की भावना नहीं थी। तो उसने कहा, पिताजी इसमें आखिर बात क्या है? हर व्यक्ति मरती नहीं है तब तक जिंदी रहती है। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तुझे जो आशीर्वाद दिया ना, वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है। तो पिताजी समझाइए। तो पिताजी ने कहा, बेटा अगर इसे पूर्ण रूप से समझना हो ना, तो बाजी मंडी इतवारी में मुनि सूरत दादा के पड़ोस में जो आराधना भवन 13 साल के पहले जैसा था उससे बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है ना। वहाँ पर वो दर्शन वल्लभ सूरी पधारे हैं ना, उनके पास जाकर के पूछ गया। नाम फर्क, बहुत बार न्यूज़ में न्यूज़ आते ना, नाम लिखते फिर ब्रैकेट में लिखते नाम पलट के लिखा है, यानी दर्शन वल्लभ सूरी ब्रैकेट में समझ लो नाम पलट के बात कर रहा हूँ, नागपुर समझ लो नाम पलट के बात कर रहा हूँ, इतवारी भाजी मंडी नाम पलट। सत्य घटना। कहा कि बेटा तू मरे नहीं तब तक तू जिंदा रहना। गया बेटा गुरुदेव के पास। मैंने कहा वैसे कि बचपन में सारे संस्कार माता पिता ने दिए थे, बड़ा संस्कारित बालक था, लेकिन एक उम्र ऐसी हर एक के जीवन में आती है कि जिस समय में साइंस की भाषा में कहे तो पाँव से लगाकर दिमाग तक जो हार्मोन्स रहते हैं ना, उबलते पानी की तरह उबलते रहते हैं। इंसान अपने आप की सोच भी नहीं कर सकता है और भटक जाता है, और इसी कारण दिए हुए संस्कार भी कई खो जाते थे। आखिरी 5 साल से बेटे ने सब कुछ छोड़ दिया था। उस समय में 16-17 साल के बाद बेटा कुछ तो भी भटकता था। आज तो 11-12 साल के बाद बेटे भटकने को लग जाते हैं, क्योंकि उनके भटकाने वाले माध्यम आज सुलभ हो चुके हैं। पहले जो 18 साल में नहीं मिलता था वो आज 8वें महीने में मिलने लगा है। ये होते रहा, ये सब आप जानते हो, मैं कह के क्या करूँ ना, मुझे मूल तत्व से बात करना है। बेटे ने देखा, पिताजी ने कहा, गया। संस्कार तो अंदर में सोए हुए थे, कोई मरे हुए तो नहीं थे। गया, विधि के साथ गुरुदेव को वंदना की। पहली बार एक युवान दिखा तो गुरुदेव ने पूछा, बेटा कहाँ से आया? बोले, गुरुदेव ऐसे तो सामने ही रहता हूँ, लेकिन देव गुरु से बहुत दूर हो चुका हूँ गुरुदेव, आज विशेष कारण से आया। गुरुदेव ने प्यार से कहा, बोल बेटा क्या कहना चाहता है? तो बोले, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है और सुबह सुबह मैं पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए गया और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए समीर भाई? बेटा बोलो ना। हाँ, तू मरे नहीं तब तक तू जिंदा रहना, ऐसा कहा। मुझे मजाक लगी, मैंने पिताजी से कहा, पिताजी के मुख पर सहजता थी। मैंने उसका सीक्रेट पूछा तो पिताजी ने आपके पास आने के लिए कहा, गुरुदेव उपकार कीजिए, ऐसे तो कोई भी आदमी मरे नहीं तब तक जिंदा ही होता है ना, तो इस आशीर्वाद में क्या रहस्य है? और गुरुदेव ने कहा, बेटा बैठ, तेरे पिताजी ने तुझे इस सर्व संसार का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दे दिया। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि देख, वैसे दुनिया जिसे मृत्यु कहते हैं ना, ऐसी मृत्यु तो हर एक के जीवन में एक ही बार आती है, लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम देशना में मृत्यु के 17 प्रकार बताए। कितने प्रकार के मृत्यु को हुए?
17 प्रकार के मालूम है आपको धवल भैया? मृत्यु के 17 प्रकार हैं? धवल भैया को पूछो तो मुझे तो इतना मालूम है, मेरे बिल्डिंग के कैंपस में कितनी एनिमिटीज में दे सकता है, लेकिन मृत्यु की कितनी एनिमिटीज प्रभु ने बताई है। और मैंने कहा था आपके पास 50+ 100+ एनिमिटी है, जैन शासन में 150+ एनिमिटीज है, लेकिन आज तक कोई पूछने को नहीं आया, क्योंकि उसको बुकिंग यहाँ कराना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, बराबर है ना भाई? अगले जन्म के लिए जैन शासन में बुकिंग कराना है, हाँ या ना धनसुख भाई? हैं? हाँ या ना बोलो ने? हाँ विपिन भाई धीरे थी हाँ बोले, धनसुख भाई खाली स्माइल आपे, बीजू कोई बोलतू नहीं। मारे जवाब साचो जवाब જોઈએ आम। अगले जन्म में जैन शासन में बुकिंग कराना है निर्मल भाई हैं? એટલે તમે બહુ ખોટા માણસ છો। તમારે એવું કહ્યું છે સાહેબ મારે તો બુકિંગ થઈ ગયું છે, હવે ક્યાં નવેસરથી કરાવવાની વાત આવે? हैं? आ खुमारी हो, आ सात्विकता हो। इतने सालों से जब हम एक कर रहे हैं ना, हैं? साधना कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहे कि विशिष्ट साधकों के सामने हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा मिला है तो हम पूरे कमजोर भी नहीं हैं। कोई विशेषता मिले ना मिले, लेकिन सहजता से जितना जी सके ना इतना तो हमें मिलेगा मिलेगा। और यहाँ पर आप रोज आ रहे हो, सदगुरु के चरणों में बैठ रहे हो, प्रभु के वचनों को सुन रहे हो, और शक्ति को भले बहुत दबाकर थोड़ी थोड़ी तो इस मार्ग में आप जोड़ रहे हो। और मैंने कहा था परमात्मा का भक्त भगवान से इतना तो कहेगा कि भगवान तू कहता है कि काल का प्रभाव है, तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो प्रभु मैं भी तुझे कह देता हूं तेरे कुल में जन्म लिया है ना, तो मेरी दुर्गति भी काल खराब में खराब है। सिर्फ खराब नहीं, काल के गणित में, काल के चक्र में ये समय कोई लंबे समय के बाद आया है। इसे तात्विक परिभाषा में कहे तो क्या कहे अजीत भैया? अनंत अवसरपीनी उत्सर्पीनी, એટલે અનંતા કાળ ચક્રો પછી આવો કાળ આવ્યો છે। અને હવે પાછો ક્યારે આવશે આવો કાળ યોગેશભાઈ? अनंता काल પછી। इतना खराब समय अनंत काल के पहले था और अब अनंत काल में आएगा। खराब में खराब है, खराब की क्वालिटी में एकदम खराब काल। इसमें मेरा जन्म हुआ, मेरा मोक्ष नहीं होगा, कोई बात नहीं प्रभु, काल खराब में खराब है, लेकिन तेरे कुल में जन्म मिला ना, कुल अच्छे में अच्छा, गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट कुल में मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहूं, परमात्मा ने भगवान ने भक्त की परीक्षा करते हुए कहा कि भाई तू सब मांग रहा है लेकिन तेरे नसीब में नहीं है, तेरा नसीब बहुत कमजोर है, बदनसीब है, तू ये सब मांगना छोड़ दे। और तब रोती आंखों से भक्त ने भगवान के कहा कि भगवान आपको देना न देना आपकी मर्जी की बात है, आपको देना न देना आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मेरे नसीब को कम नसीब मत कहना, मेरे नसीब को बदनसीब मत कहना, मेरे नसीब की निंदा मत करिए प्रभु। भगवान ने देखा, भगवान बोल क्यों नहीं कहना है, प्रश्नवाचक मुक्या। और भक्त ने जो शब्द कहे ना, आ भाव छे, शब्दों नहीं, ये कोई होठों के शब्द नहीं है, भक्त के हृदय के भाव है। रोती आंखों से उसने भगवान को कह दिया, भगवान ना दे हुए तो ना दे तो, पर मारा नसीब ने कम नसीब ना कहे तो। भगवान पूछे केम न कहो, और उसने जब कहा ना पप्पू भैया, भगवान ने सर्वस्व उसको दे दिया। उसने भगवान को कहा भगवान मत कहिशो तुझ कर में नहीं, बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं, मत कहिशो तुझ कर में नहीं, कर में छे तो तू पायो रे। हैं प्रभु जो मारू नसीब खराब होत ने तो आवा काल में तू मने मर्यो, एटले मारू नसीब जो सारू न होत तो तारा जीवो नाथ मने, बस तारे न देवो तो काई नहीं प्रभु, काई नहीं, बस तारा कूळ में ते मने समावी लीधो ने एटलू घणुं छे, बाकी काई नथी जोईतुं प्रभु, मेहनत करीने मेळवी लईश। घणा एवा लोको मळे, गामे गाम जईए ने गुरुदेव संसार छे, व्यवहार छे, माता पिताना घरेथी पहरे कपड़े निकली गयो तो गुरुदेव
પણ માતા પિતાના ઉપકારોને ખૂબ યાદ કરું છું. એમને મને એવા સમય કાઢી મૂક્યો ને એટલે મારી અંદરની એનર્જી પ્રગટ થઈ ગઈ. અને આજે જે કાંઈ છે ને ગુરુદેવ, બસ માતા પિતા કોઈ આવીને મને કે તારા મા બાપ પાસે હવે તો માંગ તારા અધિકારનું, તો હું એને કહું કે મા બાપ ઉપર મારો વળી અધિકાર છે ને, મા બાપનું જે છે એમાં પર મારો અધિકાર જ ન હોઈ શકે. એને મને જન્મ દીધો, જીવન દીધો અને મને જીવન જીવવાનો દિશા બતાવી દીધી ને, ધેટ્સ ઓલ. મત તો કહીશો તુજ કર્મે નથી, મારા નસીબને પ્રભુ ન ટોકશો. આવા ભયંકર કાળમાં તું મને મળ્યો. હેમચંદ્રાચાર્યજી કહે છે, જેને 3 ચીજો મળી ગઈ છે, जिसे 3 तत्वों की प्राप्ति हो गई है ना, वो संसारी आदमी की भी उसके नसीब की प्रशंसा करो, उसके सौभाग्य की प्रशंसा करो और ऐसा सौभाग्य मिलते रहे, ऐसी भावना हृदय में प्रकट करो. 3 चीजें, बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं कि जीनो देव हो कृपा धर्मो गुरव यत्र साधव. जहां पर जिनेश्वर भगवान परमात्मा स्वरूप में मिले हैं, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवान धर्म के मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं और जीव दया नाम का धर्म जीवन जीने के लिए मार्ग स्वरूप मिला है. श्रावकत्वाय कस्तस्मै, ऐसे सुदेव सुगुरु सुधर्म जिससे मिला है ना, वो श्रावक है. और ऐसे श्रावक की कौन सा समझदार व्यक्ति ऐसी हो जो श्रावक की प्रशंसा न करे, श्रावक की अनुमोदना न करे. हमें ये सब कुछ मिल चुका है, हमारा नसीब कहीं कमजोर नहीं है. हमें निश्चित रूप से अपने नसीब की ओर सोचना है. मेरा नसीब भी अच्छा है, जाने दो, मेरी आत्मा भी बड़ी श्रेष्ठ है. करोड़ों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने बड़े विश्वास के साथ मुझे प्रभु के शासन में जन्म दे दिया है. मुझे उस क्रिकेटर की तरह मेरे परमात्मा को वचन देना है, प्रभु तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं तेरे भरोसे को सिद्ध करके बताऊंगा, तेरे विश्वास को मैं सार्थक करके बताऊंगा. प्रभु मुझ पर भरोसा तूने कर लिया ना, बस अब तुझ पर मेरा भरोसा पूरा हो चुका है. यानी कि पूरा भरोसा तुझ पर मेरा हो चुका है. ये भावधारा में चलना है. सुंदर सा मिला प्रभु का शासन, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी यही हो गई है, हम अपने आप को कुछ और समझ के बैठे हैं. और इसका भी कारण बताया रविंद्र भाई. योग शास्त्र बहुत ही सुहाना शास्त्र है, बहुत सारी बातें इसमें बताई है. उसमें 7 व्यसनों की बातें करते हुए, 7 व्यसनों के नाम तो मालूम है ना आपको? अजीत भाई 7 व्यसन ना नाम. मैं विश्वास रखता हूं कि मेरे मुनि सूरत दादा के भक्तों के जीवन में 7 में से एक भी व्यसन नहीं होगा. लेकिन 7 व्यसन का नाम तो हमारे ख्याल में होना चाहिए. कभी कभार नाम के ख्याल के अभाव में हम उस गलत रास्ते पे चढ़ सकते हैं. चोरी, जुगार, शिकार, मांसाहार, मदिरापान, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन. मैं विश्वास रखता हूँ मेरे दादा का एक भी भक्त 7 में से एक भी व्यसन की ओर गया हुआ नहीं है. फिर कौन से व्यसन से क्या क्या नुकसान होते हैं ये बताते समय आज का जो पदार्थ चालू है इसके अनुरूप बात करता हूँ. मदिरा पान की बात करेंगे. मदिरा तो समझते हो ना, मदिरा मतलब दारू, सीधा भाषा में कहो तो दारू. दारू पीने वाले की परिणति कैसी होती है, वृत्ति में कैसा परिवर्तन आता है, बहुत ही मार्मिक शब्द लिखे हैं. एक ही दुकान हो बप्पू भैया, शाम के समय में दुकान बंद करके सेठ और नौकर दोनों निकले. दोनों दारू के व्यसनी हैं. एक ही दुकान में जाकर दोनों ने एक साथ में बोतल ले ली. बड़ी बोतल लेके एक ही बोतल में से 2 गिलास भर के दोनों ने दारू पी लिया. तो पीने वाला दारू एक दुकान की है, एक बोतल की है, एक साथ में पी हुई है. पीने वाले में थोड़ा सा फर्क है, एक मालिक है और एक नौकर है. पीने के बाद जब नशा चढ़ने लगता ना, दोनों की वृत्ति में ऐसा परिवर्तन आता है, मालिक अपने आप को नौकर मानने लगता है और नौकर अपने आप को
ये लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, आगे भी और बातें लिखी हैं। दारू पी के घर में जाता है ना तो माँ को पत्नी मान लेता है और पत्नी को माँ मानने लगता है, अपने को वहाँ तक नहीं पहुँचना। बड़े लोग बैठे इसलिए आपको एक हिंट दे दी। दारू पीने वाले की वृत्तियाँ ऐसी होती हैं, फिर से एक बार रोहित भाई, एक ही दुकान, एक ही बोतल में से दारू लिया है, एक साथ में दोनों ने पिया है, पीने वाले में एक मालिक है और एक नौकर है। जब दारू का नशा सिर पे सवार होता है, मालिक अपने आप को नौकर मानने लगता है और नौकर अपने आप को मालिक मानने लगता है। बस हम लोग सब नशेबाज हैं। और इसीलिए 8 कर्मों को, 8 प्रकार के कर्म है ना, इसको अलग अलग उपमाएं दी हैं। उसमें मोहनीय कर्म को मदिरा पान की उपमा दी है। मोहनीय कर्मों को किसकी उपमा दी योगेश भैया? दारू है। और हम सब जन्म जन्म से इस मदिरा के, मोह की मदिरा के नशे में डूबे हुए हैं। इस भाव में हम आए, समस्त जीव राशि में हम मालिक के स्थान पर आए हैं, लेकिन मोह की मदिरा हमारे ऊपर असर कर रही है ना। हम अपने आप को क्या मान के बैठे हैं? आत्मा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हम अपने आप के मालिक हैं, हम अपने आप को नौकर मान रहे हैं। और भौतिक क्षेत्र में आप नौकर हो अपने आप को। बात बैठती है धनसुख भाई, अभी तो पूरे हॉल में देखने लायक मैं अकेला और कोई देखने लायक नहीं है। समझ गए ना पुण्यशाली? मुझे देखते रहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम है। अभी यहाँ ही देखना पुण्यशाली, बाकी तो संसार है, आते जाते रहेगा। गुरुदेव ने कई बार समझाया, मुझे प्रेरणा दी पुण्यशाली। गुरुदेव कायम कहते हैं, थोड़ी सी आदतें रहती ना, बचपन की आदतें रहती, चाड़ी चुगली करना। सबसे बड़े आनंद के जो बच्चे के खेल रहे थे ना, इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसमें रहती दिलीप भाई? चाड़ी चुगली करने में रहती। ये आदतें थी। और मेरी दीक्षा एकदम अचानक हो गई, अचानक। मन में क्या, सपने में भी दीक्षा नहीं थी। दीक्षा लिया उसके 2 साल पहले से एक निश्चित हो गया था कि इस भाव में मेरे नसीब में संयम नहीं है। कब लिया, कैसे लिया, अवसर पर बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा, मेरी प्रशस्ति गाने के लिए नहीं, जीवन में कब कैसे परिवर्तन आता है समझाने के लिए। अचानक लिया, वेश परिवर्तित हो गया, आदतें तो एकदम नहीं बदलती ना। एक चाड़ी चुगली की आदत थी। और चाड़ी चुगली हम किसकी करेंगे? आसपास में जो हो गए उनकी। पहले तो आजू बाजू में संसारी लोग थे ना, उनकी चाड़ी चुगली ठीक है। अब तो आसपास में सब साधु है, संयमी है। लेकिन एक बार आदत हो गई ना, तो जरूरी नहीं मिला तो बिन जरूरी भी चालू हो जाता है। तो मैं सब साधु की फिरियादें, हर रोज एकाध साधु की एकाध फिरियाद तो मैं गुरुदेव के पास लेके जाता। फिर गुरुदेव ने देखा ये दर्शन इसमें डूब जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पर चिंता अधमा अधमा। और इसके लिए ये बात को मैं भूल जाऊँ तो याद देना। ये जो नई बात याद आ गई ना, आपके कान पर डालो योगेंद्र भैया। तात्विक बात है, बहुत सुंदर सी बात है। विचारों के हिसाब से, चिंतन के और चिंताओं के हिसाब से जीवों के 4 प्रकार ज्ञानी पुरुषों ने बताए। कितने प्रकार? 4 प्रकार। उत्तम, मध्यम, श्रेष्ठ और अधम और अधमाधम। उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम, 4 प्रकार के जीव बताए। उसमें लिखा उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, आत्मा की चिंता करते हैं वो पुरुष उत्तम होते हैं। काम चिंता तू मध्यमा, यानी पौद्गलिक सुखों की जो चिंता करते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता की जो विचारना करते हैं, वो मध्यम है। उत्तमा अर्थ आत्मचिंता स्यात्, काम चिंता तू मध्यमा। अधमा अर्थ चिंता स्यात्, अर्थ की चिंता में डूबे रहना ये अधमता का प्रतीक है। आत्मचिंता उत्तम है, इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता उसकी चिंता ये मध्यम है, अर्थ की चिंता करने वाला अधम है। पर चिंता अधमाधमा, औरों की पंचायत में जो डूबे रहता है ना, वो अधमाधम है। कैसा है वो? अधमाधम। ऐसी बातें बताते। एक बार गुरुदेव ने मुझे बहुत शॉर्ट में बताया दर्शन। एक बात सतत याद राज्य,
और ये सुनने के बाद मैंने कहा ना, मेरी बात नहीं, हम सभी की ये पात्रता है। फिर से एक बार आप भले भूल जाओ, लेकिन मैं आपको रोज याद दिलाऊंगा, आप सिर्फ पुण्य लेके नहीं जन्मे हो, एक विशिष्ट पात्रता के साथ बड़े विश्वास से कर्म सत्ता ने हमें श्रावक कुल में जन्म दिया है। पात्रता लेके आए, दो अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे विचार हमारे अंतर में आएंगे आएंगे आएंगे, परिवर्तन होगा होगा और होगा। गुरुदेव कहते रहे परिवर्तन आया, पूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता इससे तो नहीं होता है। पात्रता है, पुरुषार्थ करो, परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, आज मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं और मेरे लिए मैं याद कर रहा हूं इस सूत्र को। बहुत सुंदर शब्द गुरुदेव शॉर्ट में कहते के दर्शन, स्वात्मानं रक्ष, स्वात्मानं रक्ष, अन्यत् सर्वम आयारामम गयारामम। दर्शन, आत्मा की चिंता करो, बाकी तो संसार है, जो भी कुछ है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, आयाराम और गयाराम है। किसी में मत पड़ो, जहाँ जितनी जिम्मेदारी है ना, इतना दिमाग लड़ाओ, इससे आगे जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद को खो बैठेंगे। किसको खुद खो बैठेंगे भाई? खुद को खो बैठेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कौन सी बात कर रहा था मैं पहले? मैंने कहा था याद रखना, वो बात पर जाने के पहले मैंने कहा था कि वो तो बोला चिंता की बात में मैंने मेरी बात कहते हुए बात कह दिया। चलो आगे बढ़ते। पुण्यशाली, सुंदर सी बात हमें अपने आप के लिए सोचना है। बात मदिरा पान की कर रहा था। हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा कोई तो मेरा बनो यहाँ पर यार, हैं? सब अपने आप में क्यों डूबते हो? घना आवे ने એટલે મને કે સાહેબ આ મારો ફ્રેન્ડ છે, આ મારો બ્રધર છે, આ મારો સાળો છે, આ મારા બનેવી છે, આ મારા પિતાજી છે, એટલે હું કહું તમે બધા એકબીજાના એટલા બની ગયા છો ને કે અમારું બનવામાં કોઈ, इसमें हमारा कौन बनेगा भाई? हैं? जो किसी का नहीं होता ना, हैं? वो हमारा बन सकता, ऐसा नहीं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हम उसके लिए हैं जिसको संसार में किसी का सहारा जब असहाय बन के आते हैं ना, तब देव और गुरु हमारे सहायक बनते हैं। होते रहेगा। मदिरा पान हमारे दिमाग के ऊपर मोह की मदिरा का नशा सवार है। मालिक अपने आप को नौकर मान लेता है और नौकर अपने आप को मालिक मान लेता है। पुण्यशाली, अध्यात्म के क्षेत्र में हम अपने आप के मालिक हैं, वहां पर हम अपने आप को नौकर यानी कि कमजोर मानकर जी रहे हैं, और भौतिक क्षेत्र में हम निश्चित कमजोर हैं, वहां पर हम अपने आप को मजबूत मानकर बैठे हैं। सोचना है मैं मेरी जात को समझ लूं, कर लूं, और फिर मेरे लिए प्रभु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर मैं चलते रहूं। ओ मराठी कहावत है ना, रात्र थोड़ी आनी सोंग फार, गुजराती कहेवत है रात थोड़ी ने वेश झाजा। समय बहुत कम है और करने का बहुत कुछ है। आगे का मत सोच, अभी जहां पर जो तुझे मिलता है उसके अंदर में तू जो हो सकता है वो भला तू करने की कोशिश करते जा। होना न होना वो तेरे ऊपर वाला सोचेगा। तेरा धर्म एक ही है, जो तुझे बताया है वो तू करते चल। तुझे करना है, बस इतना ध्यान रख। और क्या करना? ये जन्म तुझे मिला, इंसान का जन्म मिला, जैन धर्म मिला। अब तू क्या कर? जीवन के उत्कृष्ट कर्तव्य के स्वरूप में तू धर्म का स्वीकार कर। धर्म को धर्म स्वरूप में मत मानना, धर्म को क्या स्वरूप में मानना। અને દરેક વાતની અસર કોકને કોણ. કાલે પંકજભાઈ આવ્યા, મને કે સાહેબ ચિકનગુનિયા આવી ગયો છે. આવે ચારે બાજુ સાથ છે ને, આવે એમાં કંઈ વાંધો નથી, પણ કે સાહેબ સવારે કાલની જ વાત, એ કે ઉઠ્યો ને એટલે મને તમારી વાત યાદ આવી
કે ધર્મ તરીકે માન્યો તો કદાચ હું વ્યાખ્યાનમાં ના આવત, પણ મને યાદ આવ્યું કે આ મારું કર્તવ્ય છે, જીનવાની શ્રવણ એ મારું કર્તવ્ય છે, અને હું આવી ગયો. અને અહીંયા જે આવે છે ને, બીમાર હોવા છતાં જે અહીંયા આવે છે ને, એની બીમારી જલ્દી ચાલી જાય છે, એની બીમારી જલ્દી ચાલી જાય. અને મનથી જ બીમાર પડીને ઘરે બેઠા રહે ને, એ જિંદગીભર બીમાર જ રહે છે. એની बीमारी ક્યારે જતી? यहाँ आते रहो, सदगुरु के चरणों में आना है, बैठना है. धर्म को धर्म स्वरूप मत मानो, धर्म मतलब और कुछ भी नहीं है. आ तमे पूजा सामायिक प्रतीक मन બધું ભૂલી જાઓ. आपको क्या कहूँ, અમે મહારાષ્ટ્રમાં હતા ને, એટલે ઘણા બધા ધર્મોમાં દરેક પોતપોતાના ધર્મની સાધના કરે, પણ બધાએ સાથે મળીને કરવાનો ધર્મ, એનું નામ શું? તો એક ધર્મ બતાડતા, એનું નામ હતું, ગુજરાતી શબ્દ પછી કહું, મહારાષ્ટ્રમાં છું ને મરાઠી ભણ્યો છું તો થોડુંક મરાઠી તો તમને કહીશ. એનું નામ છે શેજાર ધર્મ, એટલે પડોશી ધર્મ. કયો ધર્મ? પડોશનો ધર્મ. પાડોશી સાથેનો મારો વ્યવહાર, એને નામ શું આપ્યું? ધર્મ. પછી તમને ખબર છે, સંસારના જે આચાર વિચારો, તમે પરિવારને સાચવો, આ બધું કરો ને, એને માટે શબ્દ શું છે સંસ્કૃતિમાં? ધર્મની વાત જવા દો, એને ગ્રહસ્થ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? આ શબ્દોથી તો તમે પરિચિત છો ને મુકેશભાઈ? ग्रहस्थ धर्म शब्द आपने सुना ना जगदीश भाई, कि नहीं सुना? परोक्ष धर्म सुना क्या नहीं सुना? तो उसमें क्या धर्म भाई? ये हमें बताता है कि धर्म एक कर्तव्य स्वरूप है. धर्म क्या है भाई? कर्तव्य स्वरूप है. धर्म मेरा कर्तव्य है. माता पिता के प्रति जैसे मेरा कर्तव्य है, वैसे मेरी आत्मा के लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है. परमात्मा की भक्ति करना ये मेरा कर्तव्य है. सामायिक करना है मेरा कर्तव्य है. जिनवाणी का श्रवण करना मेरा कर्तव्य है. कर्तव्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है. मैं एक परिवार का वडील हूं, तो मर्यादा में रहना ये मेरा धर्म है, मतलब मेरा कर्तव्य है. क्या है भाई? જ્યારે સુધી કુંવારા હતા, અહીં રખડતા હતા, પછી પતિ બન્યા, એમાં ફરક પડ્યો, અને ઘરના જ્યારે વડીલ બનો ત્યારે તમારા આચાર વિચારમાં ફરક આવે કે ના આવે? કોઈ પૂછે કે દિલીપ यार तू पहले तो कैसा था, अब कैसे हो गया? ત્યારે તમે શું કહો? भाई पहले मैं बच्चा था, अब मेरे बेटे के घर बेटा आ गया, मेरे में फरक तो તું ખાલી દીકરામાંથી દાડો બન્યો તોય આટલો ડાયો થઈ ગયો, તો તું ગધેડામાંથી માણસ બન્યો, તારામાં પરિવર્તન કેમ ના આવ્યું? આ કોઈને વ્યક્તિગત નથી કહેતો, મારી જાતને કહું છું. पूछो પોતાના જીવનને. और इसीलिए हर गांव में 3 सवाल करता हूँ, जो सवाल आज आपको दे रहा हूँ पुण्यशाली, इसके ऊपर हो सके तो आज के दिन चिंतन करना. अभी समय न मिले तो मुझे आज भी याद है रविंद्र भाई कि संसारीपना में हमारे यहाँ हमारे पिताजी की रिटेल होलसेल किराना की दुकान थी, और दीपावली के दिनों में इतना बिजनेस होता. सुबह 8 बजे दुकान खोलते, रात को 10-11 बजे तक गिराई चालू रहती. वैसे रोज जो गल्ला आता ना, रोज गिना जाता, लेकिन दीपावली के दिन में 2 बार 3 बार गल्ला भर जाता. खाली करके थैले में डाला जाता, थैला पैक करके तिजोरी में डाल देते. फिर दीपावली होने के बाद में जब फ्री टाइम मिले ना, तो वो सारे थैले निकाल के पैसे गिनते थे. अभी आपके लिए दीपावली है, मैं आधा दिन तो आपका मैं खा रहा हूँ, और आपके पास सोचने का समय न होना, तो ये पदार्थों को थोड़ा ले लेना. कल एक शुभ समाचार मिले कि आगे लगातार 5 छुट्टियाँ आ रही है. एक छुट्टी खुद ले लेना, 4 छुट्टियाँ आ रही है कुछ, 15 तारीख शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार. और बोले बहुत लोग बाहरगांव जाने का प्लान बना रहे हैं, बाहरगांव जाने का. तो चलो वो 5 दिन आपके पास में रहेगा ना. आपको बाहरगांव जाना है तो भी आपकी मर्जी की बात है. वैसे भी आप जाओ न जाओ, आप बाहर में भटक ही रहे हो. गांव जाओ या न जाओ आपकी बात नहीं, मैं भी, हम सब बाहर भटक रहे हैं. जहाँ जाना है वहाँ हम जा नहीं रहे. आज जो मैं आपको दूँ ना, इसके ऊपर आप थोड़ा सा, जब आपको समय मिले ना, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, एक 5 मिनट के लिए सोचना. कितने मिनट के लिए? लेकिन वो 5 मिनट के, मैं जो विचार दे रहा हूँ ना, इसके सिवाय का कोई विचार बीच में नहीं लाना. सिर्फ 5 मिनट, और ये भी मैंने ज़्यादा टाइम बोला. समझने वाले के लिए 1 मिनट का काम है. सिर्फ कितने मिनट का? 1 मिनट का. नवीन भी थोड़ा हम आओ, विपुल भी आओ थोड़ा का. हाँ,
આવો હાર્દિક. એટલે આ જાજમ કઈ શાપિત લાગે છે એકદમ કે આના પર બેઠા પછી એકદમ દીક્ષાના ભાવ જાગી જાય? આ બેસનારાને પૂછો કોઈ ભાવ જાગે दीक्षा पंकज भी? हाँ, अरे डरने जैसा कुछ नहीं है. बहुत लोग ऐसे पीछे पीछे दब दब तक के बैठे हैं. इतनी सुंदर सी जाजम. बाकी गांव गांव में जाजम जाए ना तो आपके जीन्स पैंट जैसी जाजमें होती है गांव गांव में. समझ गए आप कैसी होती है? हाँ हाँ, હવે તમે કેટલાને ડિસ્ટર્બ કરો છો બધી મને ખબર છે. तीन सवाल अपने आप को पूछने के लिए हैं. मैंने जैसे समझा, जो दिलीप भाई को, हाँ विपिन भाई को भी ये लागू होता है, मनोज भाई को भी लागू होता है, सबको लागू होता है. દીકરામાંથી દાદો બન્યો તો તને કોઈ શીખવાડવા નથી આવ્યું હે? તારી મેળે તારા જીવનમાં કેટલા બધા પરિવર્તન આવી ગયા. તો તારે આ 3 પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરી અને એનો જવાબ મને આપવાનો છે. એક छोटी सी बात, शास्त्रीय तत्वों के साथ बात देता हूँ अजीत भैया. 4 गति के संसार में अनादिकाल से हमारी आत्मा भटक रही है. 4 गति के नाम बोलो तो धीरज भैया. तिर्यंज गति, नरक गति, देव गति और मनुष्य गति. बराबर. अधिक से अधिक समय हमने कौन सी गति में पसार किया? तिर्यंज गति में. बराबर. तिर्यंज गति में. यानी इसकी व्यवहारिक शब्द क्या? पशु गति. कौन सी गति में? पशु गति में. पहला सवाल योगेश भैया, जो भी बैठे हुए ध्यान से इसका जवाब देना, आपको सोचना है. पशु में से हम इंसान बने. पशु में से हम क्या बने? इंसान बने. कितने लंबे समय की पशु के तरह जीने की आदत है ना हमारी. अब हम पशु की तरह जीते कि इंसान की तरह? दोनों. जवाब दो ना. जी तो भाई कई रीते जीवो छो? आप मत बोलो ना, 1 मिनट इनको बोलने दो. વ્યવહારથી એટલે તમને કહી દઉં, તમે ગધેડા જેવા છો, તમે સાંભળી લો. એટલે હું કહું તો સાંભળો. ના, આ અહીંયા બેસીને બોલવું બહુ ઇઝી છે. નીચે ઉતર્યા પછી કોઈ કહે ને કે ઉત્તમ ગધેડા, નહીં સાંભળો. એક જસ્ટ વાત કરું, તમને નહીં મને બી લાગે, હું તો ઉપદેશક છું. તમને ન લાગતું હોય તો તમારા આત્મદ્રવ્યને હું નમસ્કાર કરું ભાવपूर्वक. लेकिन जनरल एक साइकोलॉजी, हमें अपने आप को यहाँ बुरा बताना अच्छा लगता है, लेकिन कोई बुरा कह दे तो आमा पण बहु मोटी साइकोलॉजी है पुण्यशाली. જાહેરમાં રહીને પોતાની જાતને નબળી ગણાવીને એટલે લોકો કે યાર કેટલો સરળ છે, પોતાની જાતને આ રીતે ઓળખાવે છે. इसमें भी हमारा मान संज्ञा का पोषण होता है. और नीचे उतरने के बाद में अगर कोई हमें कमज़ोर कह दे ना तो हम बड़े जोर में आ जाते हैं. उत्तम भाई નથી આવતા तो આપણે એમના ક્ષમા ભાવને, સમજદારીને वंदन करिए पुण्यशाली. પણ आगे बढ़ना है. 3 सवाल. पशु के जन्मों के अंदर में बहुत सारा समय बिताया, अब इंसान के जन्म में आए. पशु में से इंसान बने तो पशु की तरह जीते हो या इंसान की तरह हो? बोलो ना, सब बोलो ना, व्यवहार से बोलो ना, तत्व की बात भूल जाओ. अभी आप कैसे जीने की कोशिश करते हो? बराबर ना. पशु में से फिर आप नहीं कह सकते ना हमारा 20 वर्ष की आदत है केम छूट से. कई जन्मों की तेरी आदतों को तू पलट सका ना भाई, हैं? तो क्यों नहीं. लेकिन जन्म जन्म तक नहीं जाना. इस जन्म की बात पर आपको लेके आता हूँ पुण्यशाली. पशु के जन्म में से, पशु में से इंसान बना तो पशु की तरह नहीं जीता हूँ, इंसान की तरह जीता हूँ. इंसान के जन्म में आए बहुत सारे पुण्यशाली मुझे मिले. विपिन भाई तो शायद गर्भ श्रीमंत परिवार में जन्मे होंगे. बाबू शेठ को पूछना, शायद यहाँ आए ना तो देश छोड़कर यहाँ आने का कारण 2 रोटी कमाने के लिए आए होंगे. बाबू सेठ नहीं होंगे तो उनके पिताजी होंगे. हमारे दादाजी हमको कहते थे कि बेटा त्या हता अपने देश में जमीनो हती अने कुल कायदो आवी गयो, खेड़े एनु खेतर, बधी जमीनो जती रही, कमानीनु साधन तूटी गયું, એટલે 2 કોલિયા કમાવા માટે देश छोड़ीने. स्टार्टिंग में बहुत लोग मिलते, वाल्केश्वर वाले लोग मिलते ना बब्बू भैया. गुरुदेव पहला लालबागनी चालीमा रहता था, हैं 6x10 ઓરડીમાં 10 જણા સાથે મળીને રહેતા હતા. એકબીજાને ચીપકીને સૂતા હતા. પંખા બી શું હતા ગુરુદેવ? કાંઈ નહોતા, એમ રહેતા હતા. स्टार्टिंग गरीब एवी सो हुई. कभी तो भी आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पहले आप गरीब होंगे, हैं?
शायद एक कल्पना कर लो कि आप स्टार्टिंग में गरीब थे, एक कल्पना कर लो, बड़ी गरीबी में था और मुश्किलों में से अभी आप श्रीमंत बन गए। तो गरीबी से जब श्रीमंत बनते हो अशोक भैया, तो आप गरीब की तरह जीते हो या श्रीमंत की तरह जीते हो? बराबर। दो सवाल फिर से एक बार कह दूं, पशु में से इंसान बने तो पशु की तरह नहीं जीते हैं, इंसान की तरह जीते हैं। गरीब में से श्रीमंत बने तो गरीब की तरह नहीं जीते हैं, श्रीमंत की तरफ जीते हैं। अब अगला सवाल, अजैन में से जैन बने, जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो? या तो मुझ पर आक्रोश करो या तो मुझे जवाब दो। आक्रोश करो ना, महाराज साहेब ये सवाल कैसे करते हो? અમે સાહેબ શ્રીમંત ગરીબીમાંથી શ્રીમંત બની ગયા, પણ અમારો સ્વભાવ થોડી છૂટ્યો. સ્વભાવની વાત નથી, આપણે તત્વ ઉપર જવું છે. સ્વભાવ તો જો જૈન બન્યા પછી બી ક્રોધ માન માયા લો બધું જ રહેવાનું છે. વિષય કશાયની પરિણતિ તો વિતરાગ દશા આવશે ને ત્યારે જશે. અત્યારે મૂળભૂત તત્વ ઉપર જવું છે, હે बराबर। चलो मेरा सवाल आपको कैसे लगा? बढ़िया हैं? मैं कोई मेहुल भाई नीलेश भाई नहीं हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजाओ को। सवाल हैं जयेश भाई, आप अभी पधारे, आपके लिए सवाल रिवाइज करता हूँ वापिस। बहुत सुंदर सा सवाल जे भी पाछળ बैठा है घना મને આવીને કહે હું રોજ વ્યાખ્યાનમાં આવું છું, પણ મારી નજીક ના આવ્યા હોય એટલે મને ખબર ન પડે. दूर सुधी बैठा हो ने चश्माथी मैंने दूर कोक बैठू है खबर पड़े, पण कोण छे तमे नजीक आवो तो मने खबर पड़े। आते चलो परिचय में आओ। साधु संत आपसे कुछ लेते नहीं, वो सिर्फ देते हैं। समझ गए ना पुण्यशाली? वो देने वाले हैं, वो कोई लेने वाले नहीं हैं। हमें देते हैं। जो भी बैठे हैं किसी का नाम लूँ न लो, सबके लिए सवाल पुण्यशाली। एक नाम तो एक क्या है, जैसे भगवान भी गोइमा गोइमा करते थे ना, इसका मतलब ये नहीं कि गोइमा को कहते थे। प्रभु तो 12 वर्षता के ऊपर अपनी करुणा बहाते थे। मैं जो भी कह रहा हूं ना, यह आए हुए सभी भवी जीवों के लिए इस सवाल अपने आप के लिए एक बार सोचो। पशु में से इंसान बना, मैं पशु की तरह नहीं इंसान की तरह जीता हूं, कारण पशु से इंसान का जन्म मुझे श्रेष्ठ लगता है। सीधी बात योगेश भैया, बराबर। अगला सवाल, गरीब में से श्रीमंत बन गया, अब मैं गरीब की तरह नहीं जीता हूं, मैं श्रीमंत की तरह जीता हूं, कारण गरीबी से श्रीमंताई मुझे अच्छी लगती है। सवाल नंबर 3 किरीट भाई, अजैन में से जैन कुल में जन्म लिया, मैं जैन की तरह क्यों नहीं जीता हूं? क्योंकि अजैन से जैनपना मुझे अभी अच्छा लगा। मैंने कहा या तो जवाब दो या तो मुझ पर आक्रोश करो। मैं आपको सवाल करूं तो बिपिन भाई ઊભા થઈને હાથ જોડીને મને કહેવું જોઈએ સંઘના પ્રમુખ તરીકે કે ગુરુદેવ, આપ ગુરુદેવ છો એટલે આપને બહુ નહીં કહેવાય, પણ વિનંતી કરું છું કે અમારા મુનિસુરત દાદાના દરબારમાં આવતા ભક્તોને આપ આવો પ્રશ્ન પૂછી જ ન શકો. અને બિપિનભાઈ આવું કહી શકે એવું સંઘનું વર્તન પણ सोचोगे इसके ऊपर? चलो कैसे होता है मैं आपको बताऊं। मेरे दीक्षा के पहले की बात, करीब 44 साल पहले सूरत के अंदर में गुरुदेव भुवन भानुश्वरी महाराज के साथ रत्न सुंदर विजय जी मुनि अवस्था थी, साथ में चातुर्मास थे, दोनों के प्रवचन चलते रहते पौने घंटा, और सूरत के झवेरी अमेरिका में इधर उधर रहते थे, और हर दीपावली करने के लिए इंडिया में आते, 10-15 दिन का प्रोग्राम रहता। जैसे उतरे दीपावली के 2 दिन घर पे रहते, बाकी आजू बाजू तीर्थों का या तो घूमने का प्रोग्राम रहता। ऐसे एक परिवार का एक युवान दीपावली में आने वाला था, उसके माता ने उसको कह दिया कि बेटा आ वक्त આપણે ક્યાંય જવાનું નથી, આપણા ઘર આંગણે તીર્થ આવી ગયું છે, આપણા ઘર આંગણે. અને કે મહારાજ સાહેબના પ્રવચનો એટલા સરસ ચાલે છે ને કે એને છોડીને એક દિવસ પણ જવાનું મન નથી થતું. એટલે આ વખતે એક મમ્મી તમે જેમ કહેશો તેમ आ गए, प्रवचन सुने, और 2-3 दिन के बाद पूज्य रत्न सुंदर महाराज के पास जाके कहा गुरुदेव समयની અનુકૂળતા હોય તો બપોરે થોડી વાર મળવું છે, વાત કરી, અમેરિકાથી આવ્યો છું આમ છે. समय આપ્યો, બપોરે ગયા. जाते समय साथ में 5 साल के बेटे को लेके गए. जैसे गया, आज तो फॉरेन में कहीं तो हमसे भी अधिक लोग धर्म कर रहे हैं.
पूरा परिवर्तन, इस 25 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन पहले एक समय था, अमेरिका बोला ना तो एक कल्पना खड़ी हो जाती, ये ईट करता होगा या ड्रिंक करता हो। अमेरिका वाले के लिए कल्पना सहज थी और शायद सत्य भी थी। 40, 45, 50 साल के पहले ये था, सत्संग का अभाव था ना, ये होता था। सब लोग नहीं करते थे लेकिन होता था, आज भी ऐसे लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये था। तो जब वंदन वगैरह हुआ, रत्न सुंदर महाराज ने उस 5-6 साल के बच्चे को एक छोटा सा सवाल किया कि आर यू ईटिंग एग्स? और वो 6 साल का बच्चा 5-5 हजार की जनता में जोश से प्रवचन देने वाले महाराज साहब के सामने इतने जोर से चिल्लाया। सवाल क्या था बाबना जी? आर यू ईटिंग एग्स? और वो 6 साल का बच्चा पप्पू भैया एक तो चिल्लाया और रोने लगा, महाराज साहब आई एम जैन, मैं जैन हूं। और रोते रोते, पूरे आगे के इंग्लिश शब्द मुझे नहीं आते, उसने इंग्लिश में कहा कि आप मुझे पूछ कैसे सके कि तू अंडे खाता है? आप मुझे पूछ कैसे सके? 6 साल का बच्चा 5-6 हजार की पब्लिक के सामने जोर से बोलने वाले हैं। और रत्न सुंदर महाराज का व्यक्ति तो पहले से फुल हाइटेड है, बॉडी अभी बना, हाइट तो पहले से हैं, और उनके सामने बोलने की हिम्मत हो गई। मैं चाहता हूँ ये हिम्मत मेरे दादा के सुवर्ण वर्ष में, दादा के हर भक्तों के हृदय में ये सत्व जागृत होना चाहिए। आज दर्शन वल्लभ भले आपको पूछे, कल कोई पूछे न तो आप खड़े होके कहना, महाराज साहब आज पूछा, इसके आगे कभी पूछना नहीं कि जैन कुल में आए हो तो जैन की तरह क्यों नहीं जीते हो। और ये सवाल जब आप हमको पूछेंगे, ये जवाब जब हम हमको देंगे ना, हम नाच उठेंगे। चलो मेरे दादा का भक्त सच्चा भक्त बन करेंगे पुण्यशाली। इतना ये सात्विकता मुझमें क्यों ना आए? आखिर करना क्या है मुझे बताओ ना। जैन के रूप में जीने में आपको तकलीफ क्या है? ગુરુદેવનું બહુ મોટું વિઝન છે, હવે થાકી ગયા ગુરુદેવ। 11 વર્ષ પહેલાં ગુરુદેવના ચોમાસાનો યોગ હતો, એ હવે કાયમ માટે આ ભાવમાં તો ગુરુદેવના આ જીવનમાં એ શક્ય નથી, પણ ગુરુદેવ જાબી ગયા છે ને તો ગુરુદેવના પ્રવચનો આચાર પ્રધાન હોય અને બધાને આચારમાં ખૂબ જોડ્યા। जैनत्वनी जाहो जलाली त्या जामती गई। गुरुदेव का एक भाव रहता है कि एक शब्द गुरुदेव सूत्र से जगदीश भाई, जैनो अगर जैन बनी जाए न, जैनो अगर जैन बनी जाए तो आ धरती आखी स्वर्ग बनी जाए। शुरुआत कहाँ से करे? इतवारी संघ हैं, श्वेतांबर श्री जैन। बोलो तो मौलिक भाई नाम शू तमारा संघ? जैन संघ, बराबर है। यहाँ से स्टार्ट कर, संघ कैसा होना चाहिए? मोदी जी जब दिल्ली गए ना तो उन्होंने कहा था भारत के विकास के लिए गुजरात मॉडल चाहिए। मैं अगली साल जहाँ भी जाऊँगा मैं कहूँगा जैन संघ के निर्माण के लिए श्री, बोलो तो पाछू विपिन भाई तुम्हें नाम बोलो तो, हाँ ये मेरा रॉ मॉडल होना चाहिए। मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूँ आपसे, यहाँ से शुरुआत करना है। दादा के सुवर्ण ध्वजा को, सिर्फ कल ध्वजा का पूरा फोटो बताया निकुंज ने मुझे। गुरुदेव ध्वजानो ऑर्डर अपाई गयो छे, 2 लाख रुपया तो ध्वजानी किंमत है। और 50 लाखनो चढ़ावो करे तो 2 लाखनी ध्वजा तो लावी पड़े ने भाई, लावी तो पड़े ने। 2 लाख रुपये की ध्वजा चढ़ जाएगी, करोड़ रुपये का महोत्सव हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये का चौमासा हो जाएगा। लेकिन धोध पीली बोलते ना, मुसलधार बारिश बरसने के बाद में रास्ता कोरा हो जाएगा। क्या करेंगे? क्यों नहीं हो रहा? ये सब आपका ही परिश्रम। आप कुछ नहीं करते हो ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं, आप बहुत कुछ करते हो और आपके ही परिश्रम को आप व्यर्थ गवा रहे हो। वेदना इस चीज की है। आप क्या नहीं करते हो बताओ? आप तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, धन दे रहे हो, समय दे रहे हो। 4 शक्तियां कुदरत ने हमें दी है ना, तन, मन, धन और समय, और ये सारों को हम धर्म के कार्य में जोड़ रहे हैं। अवसर आए तो संसार को 2 नंबर पे रख के धर्म में आप आगे आ रहे हो। मैं कह रहा हूं, आप मत कहो आपके लिए, मैं कहता हूं लाख घरનું કામ હશે તમને અને હું કહું એક મહારાજ સાહેબ એકદમ સિરિયસ છે ને હોસ્પિટલમાં લઈ જવાના છે, તમે દુકાનની ચાવી નોકર પાસે ફેંકીને આવશો કે નહીં આવો?
हैं? सब कुछ आप कर रहे हो और फिर भी इसका फल जो मिलना चाहिए ना, निष्फल नहीं है। लेकिन जहां रुपये की कमानी होनी चाहिए वह पैसा कमा रहे हैं। परिवर्तन हमें प्रवृत्ति से नहीं करना है, वृत्ति से करना है। कैंसर के दर्दी के कपड़े बदलने से काम नहीं होगा, अंदर की खराबियां बाहर निकालना होगा, करना है। अपने आप को एक बार नक्की करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने आपको अलग अलग एंगल से बताया। પેલો કઈવન બેઠો હતો ને એને મેં 3 પદાર્થો આપ્યા, જે આપણે પ્રવચનોમાં કીધા। મેં કીધું બેટા જ્યારે भी समय મળે ને આ 3 ઉપર વિચાર કરજે। એક मैंने उसको ओ दिया था, एक अपना जो કરોડોમાંથી ચોઈસ કરીને પ્રભુએ અહીંયા મોકલ્યો છે, એક એ આપો। બીજો જે અમારા અરુણાબેનને ગમી ગયો તો એ પદાર્થ આપ્યો। અનંતી જીવરાશિમાંથી 800 કરોડ, 800 કરોડમાંથી 140 કરોડ, 140 કરોડમાંથી 1 કરોડ, 1 કરોડમાંથી 25 લાખ, 25 લાખમાંથી ઇતવા નાગપુર શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક તપગત સંઘના 500 જણા, એમાં મારો નંબર લાગી ગયો। કેવો સુંદર મજાનો સંઘ। અને મને સારો કહું છું એનું એને કોઈ અર્થ નહીં લેવો કે હું બીજાને ખરાબ કહું છું। જ્યાં બેઠો છું એને સારે કહું, એ તો સારાપનાની અને સમજદારીનું લક્ષણ છે ને ભાઈ। એટલે એને કોઈ એમ નહીં કે ભાઈ હું વર્ધમાન નગરને ઓછો લેખું છું કે રામદાસ પેટને ઓછો લેખું છું કે અજીતનાથ સંઘને ઓછો લેખું છું। અહીંયા બેઠો છું ને એટલે અત્યારે, અને અત્યારે અહીંયા આપણે બધા જ આવી રહ્યા છે। અહીંયા કોઈ ઇતવારીવાળાને આમંત્રણ નથી, મારું રહેવાનું સ્થાન ઇતવારીમાં છે। ચોમાસું મારું ક્યાં છે ભાઈ? નાગપુરમાં છે। અને ઇતવારી સંઘવાલાએ પહેલાથી એ રીતની જ ઉદારતા સાથેનું આયોજન કર્યું છે। આए हैं 3 सवाल के ऊपर सोचिए। पशु में से इंसान बना, पशु की तरह नहीं जीता हूँ, इंसान की तरह जीता हूँ। गरीब में से श्रीमंत बना, गरीब की तरह नहीं जीता हूँ, श्रीमंत की तरह जीता हूँ। और जैन में से जैन बना हूँ, जैन की तरह क्यों नहीं जीता। जीवन को जैनत्व के पथ पर हमें चलाना है, और इस पथ पर चलते चलते हमें फिर एक बार अगर जैन बन गए, क्या करना? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको कह दूं, आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पूरे जैन संघ का, सिर्फ नागपुर नहीं, हिंदुस्तान व्यापी और विश्वव्यापी जैन संघ के जितने भी जैन है ना, सिर्फ जैन कुल में जन्मे हैं ना, इस नाते से दुनिया में 100 में से 99 पापों सोचते भी नहीं, करने की बात जाने। आप कहाँ तक सोच सकते? बहुत बहुत तो कहाँ तक? पाव भाजी खाने तक सोच सकते हो। अमृत खाने का विचार आपको जिंदगी में कितनी बार? मैंने क्या बोला? यही आपको बोला ना। और इसका मूल कारण सिर्फ आपका जैन कुल। जैन कुल में आत्मा आई ना, आप बिल्कुल, आप अभी इन्होंने कहा कि હું પાપી છું। અલા પાપી તું શેનો પાપી ભાઈ? તારી જાતને પાપી તું શેના માટે કહે છે? તારે ધર્મ નથી કરવો માટે કહે છે? તારી જાતને પાપી કહેવાનો તને કોઈ અધિકાર નથી ભાઈ। પ્રભુએ તને તેના પ્રેમમાં સમાવી લીધો છે, અને પછી તું તારી જાતને પાપી કે કેમ ચાલે? ન ચાલે। ઘણીવાર મને કોઈ કહે ને કે મારા સાહેબ તમે આવા મારા ગુણગાન ગાય, તો મેં કીધું ભાઈ કેમ ન હો, મારા ગુરુ કેવા મહાન મળ્યા છે, તો હું કંઈક તો બનું કે ના બનું? મારી જાતને નબળી કહીને હું મારા ગુરુની ઇજ્જત શા માટે લૂંટું? कभी नहीं बोलना उत्तम भाई ये चीज। अपने आप के लिए सोचना कि भाई मैं इतने प्रभु मुझे मिले, पतित पावन परमात्मा मुझे मिले, तो मेरे जीवन में पतित तो नहीं सोचना, मेरे जीवन के पापों को मैं कैसे घटाऊं, इस सोच के अंदर में जाना पुण्यशाली। लेकिन साहब जी मेरा व्यवहार यदि पशु की तरह मैं करता हूँ तो मेरे को मैं पशु ही समझूंगा ना। देखो, आप सोचना ये बात अलग है, हाँ, आप बोलना ये बात अलग है, ये सारी अलग चीज़ें हैं। अभी इसके ऊपर आज आपको समय नहीं देता मैं, क्योंकि मेरा ही समय पूरा हो गया तो आपको कहाँ से देता हूँ, समझे ना पुण्यशाली। समय के साथ चलते हैं, अपने आप को सोचना है पुण्यशाली। ये बात, एक तो करोड़ों में से 1 की चॉइस, नंबर 2 800 करोड़, इसमें से मेरा नंबर यहाँ पर लगा। एक विचार, और तीसरा एक विचार मैंने आपको दिया था, वो कौन सा था? ये तो आज का विचार, इसके पहले का है इतना होमवर्क करके आना। मैंने उसको 3 पद दिए, अगर आपको याद न रहे तो उसको पूछ लेना, बेटा साहिब जी तने शू आप जरा के तो खरा है। इस निमित्त से आप कुछ किसी को अच्छा पूछोगे तो सही ना, है? इतना तो आपको भला होगा ना आपका। निश्चित रूप से करना है पुण्यशाली, और इस बात के ऊपर आगे बढ़ना है। मिला है प्रभु का शासन, चिंतन कीजिए, कुछ अधिक करना नहीं है।
जो कर रहे हो वो ही करना है, थोड़ा सा सेटिंग करना है, समथिंग चेंज, और आप खुद अनुभूति करेंगे मैं जैन कुल में आया हूँ, मैं जैन की तरह जी रहा हूँ, मेरा जीवन सफल हो रहा है। जीवन की सफलता के पंथ पर चलेंगे, थोड़े में से थोड़ा देते भी रहेंगे, थोड़े में से थोड़ा करते भी रहेंगे। और इसीलिए कल से छोटी सी साधना है आपके यहाँ प्रारंभ हो रही है। श्री संघ के अंदर में नमस्कार महामंत्र मंत्राधिराज महामंत्र है। सिर्फ 9 दिन की साधना, साधना कितने दिन की महत्व नहीं है, साधना किसकी है ये महत्व की है। क्या कहूँ, 12 महीने सब्जी का धंधा करने वाला जितना नहीं कमाता ना, हमारे बापना ज्वेलर्स में एक दिन में इतनी कमानी हो जाए। समझ गए आप पुण्यशाली? कहने का भाव ये है, बड़ी बड़ी साधना हम करते हैं, वर्षी तप है, श्रेणी तप है, सिद्धि तप है, ये सब कुछ चलता है, लेकिन नौकार मंत्र की साधना है ना, ये रत्नों का व्यापार है? नौकार मंत्र की तुलना किसी से हो नहीं सकती है। लोकत्रय विजयते परमेष्टि मंत्र मेरी आप सबसे खास प्रेमपूर्ण प्रेरणा है पुण्यशाली। कोई भी कारण से अगर आप धर्मचक्र तप में नहीं जुड़े हो तो निश्चित रूप से कल से 9 दिन के एकासना में स्वामी वात्सल्य होना चाहिए। मौलिक भाई स्वामी वात्सल्य का मेनू बनाते ना तो रसोईया पूछते सेठ कितने आदमी का बनाना, वो 300 आदमी बोलते। कितने आदमी का है? 300 आदमी, यानी उनके हिसाब से 150 के सिवाय 300 लोग इतवारी में आ रहे हैं बराबर। मैं तो सोचता हूँ कि नौकार के 9 एकासने में 900 लोग आए। 9 है ना, 9 का आंकड़ा है। बिपिन भाई केशो 18,000 ना नगर में 900 जना ना एकास। चिंता ना करो, પેલું એકાસનું શરૂઆત જ બિપિનભાઈએ કરાઈ છે ને, તો 900 જણા જમશે ને તોય 18,000માં પતી જશે, ખબર નહીં પડે અને તને ખબર બી નહીં પડે, અને જરૂર હશે તો મુનિ સુરત દાદા તારા જ 18,000માં વચ્ચે એક મીંડું મૂકીને તને અપાવી દેશે। તું કામ ફિકર કરે? તો દાદા બેઠા છે ને, જબ કોઈ નહીં આતા મેરે દાદા આવશે। जो भी बैठे आप भी कीजिए, आपके आसपास में परिवार में जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको जरूर कहना है। बिपिन भाई कहजो दिलीप चल अपराधी काई नहीं थયું, साहेब કેટલા પ્રેમથી વ્યાખ્યાનમાં ભગવાનનું ન લે એટલું નામ આપણું લે છે, તો આટલું તો આપણે કરી જ લઈએ। અને કરીને શું કરવાનું, એક ટાઈમ પેટ ભરીને ખાવાનું છે, સવાર સાંજ ન મળે તો ચિંતા ના કરતા। ભારતના 140 કરોડમાંથી 70 કરોડ લોકોને રોજ એક ટાઈમ પણ ખાવા મળતું નથી। એના પ્રત્યેની કરુણાને લાગણીને જગાવજો। जो भी मेरी माताएं बैठी अपने बालकों के लिए भी प्रेरणा कीजिए। छोटे छोटे बालक, पिछली साल बड़ौदा में 30 से 40 बालक थे और 3 बजे जब एक पंगत बैठती ना 25-30 बालकों की, वो देखने लायक माहौल रहता था। जरूर से पदार्थ पुण्यशाली बालकों के लिए बड़ी उदारता के साथ ट्रस्टियों ने आयोजन किया है। 3-3:30 बजे स्कूल छूटने के बाद में आप पधारना। गरम डोसा, गरम उत्तप्पा, गरम पाव भाजी, गरम मिसल पाव, गरम वड़ा पाव, हर चीज मिलती जाएगी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरूर से बालकों को कहो, किसी को कहो या न कहो, अपने आप से जरूर कहो कि मुझे इतना तो करना है। इस भावधारा में चलिए। साथ साथ में अगले रविवार में जो स्नात्र महोत्सव का आयोजन है, इसका भी लाभ लेने के लिए संघ ने आपके सामने योजना रखी है। भावना हो जाए तो इस लाभ में भी जुड़ जाइए। याद रखना, कल का मत सोचिए, आज मिलता है वो ले लीजिए, कल जो मिलने हो। किसी के मन में होगा नहीं यार आ वखते कनकश्रीनो चढ़ावो भले 11 लाख में जाए, मारे लेवानो छे। मने खबर छे कि रोहितभाई 9 लाख सुधी तो छोड़वाना नथी, पण मारे 11 लाख में मळे तो लेवानो छे। केम के मैं एमने कीधुं गया वखते कनकश्रीनी मम्मी बनी थी एमनी घरवाली, हवे घरवाली पोते तप करती होय तो पोते ज कनकश्री केम नहीं बने। એટલે બિપિનભાઈ કહે છે સાહેબ જે રોહિતભાઈને કીધું આપણે ખોટું ખેંચાવું નથી, પછી રેણુકાને કહી દઈશું તને બીજી વાર બનાવી દઈશું આપણે। હા, એવું કાંઈ નથી। આ તો કોને ખબર, રામનું સપનું ભરત में ફળે। અને આ તો હિતવારી સંઘ છે, દેખાય કશું નહીં, અને અહીંયા હાથી 5 લાખમાં જાય છે, પથ્થરના હાથી 5 લાખમાં જાય છે। અહીંયા क्या होगा कुछ पता नहीं पुण्यशाली।
भावधाराओं में आगे बढ़ेंगे, आगे चलते रहेंगे। जो भी भावनाओं लाभ लेते रहो, संग आनंद कल्याण, ये कुछ बचने वाला नहीं है, होता रहा है, होते रहेगा। दृष्टियों का पूर्ण सहकार है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। दोनों की ओर से संग के अंदर में आराधना बढ़े, पुण्य बढ़े, इस भावनाओं के साथ में आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बार इसे जरूर से सोचना और अपने आप में परिवर्तन पाने के लिए पर्सनल भी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो जरूर से पधारना। परमात्मा के पथ पर चले, हम सब परमात्मा पद को प्राप्त करें। मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कर हार्दिक भावों से क्षमा याचना।